जनरल को ओबीसी से, ओबीसी को एसटी/एससी से लड़वाया। ये 56 इंच वाले शेर ने कैसा जाल बिछाया। यूसीसी का झांसा देकर जिसने यूसीजी थोपा है, सुनो सवर्णों तुम ही भगाओ, तुम ही ने इसको रोका है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम राम भक्त हैं, इसलिए आपके साथ हैं, आपके समर्थक हैं, आपके गुलाम नहीं हैं। कहने को तो हमारा भारत विश्वगुरु है, लेकिन जिस देश में सिर्फ जाति देखकर सजा, शिक्षा, नौकरी, प्रमोशन और एफआईआर दर्ज की जाती हो, वह देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। आप जापान चले जाइए, वहाँ पर आपकी प्रतिभा देखकर आपको नौकरी दी जाती है। अमेरिका जाइए, वहाँ पर आपकी डिग्री देखकर आपको नौकरी दी जाती है। लेकिन सिर्फ एक हमारा भारत देश ही ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ जाति प्रमाण पत्र देखकर नौकरी दी जाती है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको यूजीसी से इतनी ही तकलीफ है तो आप पाकिस्तान चले जाएं, भारत छोड़ दें। अरे भाई, हम क्यों छोड़ें भारत, हम क्यों जाएं पाकिस्तान। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे राजपूत सवर्ण भाइयों के आप 565 रियासतें, 43 गढ़, 18,700 किले और महल और 40 लाख एकड़ जमीन वापस कर दीजिए। हम खुद फैसला कर लेंगे कि हमें कहां जाना है। और एक बात मैं अपने सभी ओबीसी और एसटी/एससी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम सवर्णों की लड़ाई सिर्फ सरकार से है, हमारे किसी भाई से नहीं। क्योंकि आजकल जितनी भी ये पोस्टें डल रही हैं, उनमें सभी ओबीसी, एसटी/एससी भाई हम सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो कृपया कर सामाजिक समरसता बनाए रखें और जो भी ओबीसी के भाई लोग हमारे इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, वो भी साथ दे सकते हैं। एक पोस्ट पर एक किसी भाई का कमेंट आया था कि जैनों के पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया। तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूं कि जिस देश में तुम खा रहे हो, जिस देश में तुम रह रहे हो, उस देश का नाम है भारत। और इस भारत देश का नाम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम से रखा गया था, जिनके काल में तुमने अस्त्र शस्त्र की विद्या, खेती की विद्या प्राप्त की। हम उन्हीं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के वंशज हैं। तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया। इस सरकार ने हम सवर्णों से हमारी नौकरियां छीन ली, जातियां छीन ली, जमीनें छीन ली। जाति सूचक शब्द बोलने पर जेल का प्रावधान, छात्रवृत्ति कभी नहीं दी, और अब शिक्षा से भी वंचित रखना चाहते हैं। आखिर हम सवर्णों का ऐसा कसूर क्या है? अगर इस सरकार को हम सवर्ण भाइयों से इतनी ही दिक्कत है तो हम हमारे लिए अलग देश क्यों नहीं बना देते? हम कश्मीरी पंडितों जैसे चुपचाप पलायन कर जाएंगे, लेकिन अब हमारी आने वाली पीढ़ी पर ये यूजीसी नियम जैसा अत्याचार नहीं सहेंगे। और एक मेरी पोस्ट पर एक श्रीमान जी ने कमेंट किया था कि जैन साहब, आप तो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, आप इस सब में क्यों पड़ रहे हैं? तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सोच के ढांचे में मैं ढल नहीं सकता। जुबान काट लो लेकिन लहजा बदल नहीं सकता। तुम भी मुझे मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता।